सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का धरती पर वापसी का सफर शुरू हो चुका है। आज सुबह करीब 10:30 बजे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर दोनों 9 महीने बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौट रहे हैं। इस वापसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर कई महीनों की तैयारी के बाद इनकी वापसी का रास्ता निकाला है। पूजा, तो कैसा लग रहा है इनकी वापसी की खबर को सुनकर? बस इंतजार हो रहा है वो तस्वीरें सामने आ जाएं जब वो पहुंच जाएं यहाँ पर। तो इस दौरान 9 महीने अंतरिक्ष में रहना सुनीता और बुच विल्मोर के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। वापस लौटने के बाद भी उन्हें कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये वापसी बेहद ही सुकून भरी होने वाली है। कल सुबह करीब 3:30 बजे ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर समंदर में उतरेगा और वो तस्वीरें काफी ज्यादा खूबसूरत होंगी। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये 1 हफ्ते का सफर था और 1 हफ्ते का सफर जो 9 महीने का सफर बन गया। अब वापसी की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब इंतजार है कि कल सुबह 3:30 बजे जब ये लैंड करेंगे और सुनीता विलियम्स जब धरती पर वापस लौटेंगी तब क्या नजारा होगा। अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स का वापसी का सफर शुरू हो चुका है और अब पूरी दुनिया बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रही है। सुनीता अंतरिक्ष में 8 दिनों के सफर पर निकली थी, लेकिन उन्हें वापस लौटने में 9 महीने का इंतजार करना पड़ा। इन 9 महीने का हर दिन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सुनीता ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुश्किल सफर को पूरा किया। पिछले साल 9 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर बोइंग कंपनी के स्पेसक्राफ्ट टाइगर लाइनर के परीक्षण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफर पर निकले थे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत हुआ। स्पेस स्टेशन पर अमूमन 6 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त रहते हैं। इनके अलावा यहाँ मेहमान एस्ट्रोनॉट्स के रहने का भी इंतजाम है। स्टार लाइनर का पूरा परीक्षण करके सुनीता और विल्मर को 14 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर में गैस लीक और थ्रस्टर में आई खराबी से दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंस गए। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस वजह से नासा ने स्टार लाइनर की वापसी तारीख बढ़ा दी। स्टार लाइनर की वापसी की तारीख 14 जून के बजाय 18 जून तय की गई। फिर ये तारीख 22 जून और फिर 26 जून हुई। आखिरकार स्टार लाइनर की वापसी रद्द कर दी गई। सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी के लिए नासा ने अलग योजना बनाई। पिछले साल अगस्त के महीने में ये तय किया गया कि सुनीता और बुच को किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस लाया जाएगा। इस दौरान अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के दौरान सुनीता और बुच विल्मोर ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज का सहारा लिया। जीरो ग्रेविटी में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट ने 9 महीने अंतरिक्ष के सफर के दौरान हर चुनौती का डटकर सामना किया। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स का भी इन्हें पूरा सहयोग मिला। सुनीता ने तो पिछले साल क्रिसमस का त्योहार भी स्पेस स्टेशन में ही मनाया। सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए नासा को अपने आगे के स्पेस प्रोग्राम में कुछ फेरबदल करनी पड़ी। नासा ने इस वापसी के लिए स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को चुना। तय योजना के मुताबिक स्पेस एक्स क्रू 9 को सितंबर 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाना था। ये मिशन लॉन्च तो वक्त पर हुआ, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट्स की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई। क्रू 9 में पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक जाना था। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन, निक हेग, स्टीफन विल्सन और रूसी एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव का नाम था। लेकिन क्रू 9 ने सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट में 2 सीटें सुनीता और बुच के लिए खाली रखी गई। क्रू 9 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद भी एस्ट्रोनॉट तब तक धरती पर वापस नहीं आ सकते थे जब तक क्रू 10 का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच न जाए। नासा के तय नियमों के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के लिए एक स्पेसक्राफ्ट हर वक्त स्पेस स्टेशन पर तैयार रहना चाहिए।
इस वजह से क्रू 10 के पहुंचने के बाद ही सुनीता और बुच विल्मर को क्रू 9 के यान में वापस आने का मौका मिलता। आखिरकार वो तारीख आई जब सुनीता और बुच विल्मर को वापस लौटने की गुड न्यूज मिली। 14 मार्च को स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्च हुआ और 16 मार्च को क्रू 10 सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हो गया। क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट एनी मैकलिन, निकोलैरस, जापान के तकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव जब स्पेस स्टेशन पहुंचे तो सुनीता और बुच विल्मर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अब 9 महीने 13 दिनों के बाद सुनीता धरती पर वापसी कर रही हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर शुरुआती कुछ दिन उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और चलने में कई हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन ये मुश्किलें उन तमाम चुनौतियों के सामने कुछ भी नहीं जिनका सामना पिछले 9 महीनों से सुनीता अंतरिक्ष में कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉमर हैं, इनका नाम है मोहम्मद शाहरुख। सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर आपका। देखिए, इतनी बड़ी गुड न्यूज है ना कि गूजबम्स आ रहे हैं ये सोचकर ही कि 3:30 बजे बुधवार को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर फाइनली लैंड करने वाले हैं धरती पर। कितनी बड़ी गुड न्यूज के तौर पर आप इसको देख रहे हैं, और पोस्ट चैलेंजेस क्या कुछ रहने वाले हैं वो अगर मैं आपसे समझ सकूं इन दोनों के लिए। जी, जैसा कि खुशी की तो बहुत ज्यादा ये बात है कि आखिरकार 9 महीने का इतना लंबा टेन्योर ये बिताने के बाद स्पेस में वापस आ पा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इसमें चैलेंज ये आएगा कि जितनी एज है, जैसे कि हमारी जो सुनीता विलियम जी हैं, उनकी एज लगभग अब 60 के करीब है, 59 है। तो अभी इतने लंबे टाइम के लिए उन्होंने प्लान नहीं किया था वहां जाने के लिए। 8 दिन का प्लान था और वो अब एक्सटेंड होकर 9 महीने हो गया है, जिसकी वजह से जब भी कोई एस्ट्रोनॉट वहां पे जाता है तो उनकी बहुत खतरनाक रिगरस ट्रेनिंग होती है, लगभग 1.5 से 2 साल की, कि उनकी बोन की डेंसिटी भी कम होती है धीरे धीरे, उनके जो है बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में हमारी आंखों की आई साइट भी कमजोर होती है स्पेस में लंबे टाइम तक रहने के लिए, क्योंकि इंसान को चाहिए ग्रेविटी, तब जाके अपनी बॉडी को अच्छे से सस्टेन कर पाता है। अब ये चीज इस एज में इतने लंबे वक्त तक सुनीता विलियम जी रही हैं, और जो बुच गए हैं वहां पे, ये दोनों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहा है ये हेल्थ के अगर नजरिए से देखा जाए तो जब ये वापस आएंगे तो उनको कुछ हफ्तों तक, या हो सकता है कि शुरुआती 2 महीनों तक इन्हें रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के अंदर, ताकि अच्छे से रिकवर कर पाए अपने हेल्थ के लिए। और उसके अलावा इस तरह के जो अभी हमारे साथ ये देखने को मिला है कि 9 महीने तक किसी एक एस्ट्रोनॉट का टेन्योर बढ़ गया हो, ऐसा इतिहास में पहले भी कई बार हो चुका है। और पहले जो चीजें हुई है वो ज्यादा खतरनाक थी, इतने अच्छे से सारी चीजें नहीं बीती जैसा कि इस बार हुआ। ये एक अच्छी बात मैं मानूंगा कि एक गड़बड़ी की बात भी अच्छे से जो है बोइंग ने, या फिर कह सकते हैं कि नासा ने अच्छे से उस पूरे काम को अंजाम दिया। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दिखाई, क्योंकि ज्यादा जल्दी की ही वजह से कहीं ना कहीं वो हीलियम का जो लीक हुआ था वो आखिरी मौके पे सामने आया था। तो इसलिए उन्होंने सही तरीके से, एक टैक्टिकल तरीके से एक पूरे क्रू को वहां भेजा और फिर उन्हें वापस ला रहे हैं, क्योंकि अगर वो अचानक से अपने एक ऑन गोइंग मिशन को ऐसे डिले करते और डायरेक्ट उन्हें भेज देते वापस स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर दिखता। ये जो टाइम पीरियड रहा 9 महीने का, इतना लंबा समय रहा, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतों का सामना वहां पर उनको करना पड़ा होगा, आप एक बार थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल, दिक्कतों का सामना तो, क्योंकि उनका माइंडसेट डेवलप था कि वो 8 दिनों के लिए वहां जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि इतने लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा तो उनके पास धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। उनको जो है रेगुलर मेंटेनेंस टास्क जो चाहिए होते हैं करने के लिए एक स्पेस स्टेशन के अंदर, वो सारी काम को उन्हें देना शुरू करा गया एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि वो अपने आप को एंगेज कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे मटेरियल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करे और कई सारे उन्होंने बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम अच्छे से बीता। उन्होंने वक्त बर्बाद नहीं करा, बल्कि एक अच्छे रिसर्च में दुनिया के वो काम आए। साथ ही साथ इस तरह के जो हमारे साथ होती है ना दिक्कतें स्पेस में जाने के बाद, ये हमारा एक ऑन गोइंग बहुत लंबा प्रोग्राम चलता है स्पेस की ऑब्जर्वेशन में,
जो एक एरोस्पेस डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कि जब हम जाते हैं तो क्या क्या मुसीबतें आए उन सबका अच्छे से नोट्स लें, उनका डेटा तैयार करें और फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर एसओपीज बना पाए। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छी नॉलेज हमें मिली। ठीक है, एक और सवाल है प्रोफेसर साहब मेरा आपसे, वो ये कि एक स्टेटमेंट खुद सुनीता विलियम्स की तरफ से जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेस इज माय हैप्पी प्लेस नाउ। ये दिखाता है कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटली वहां पर रहते हुए इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में आपने खुद को किस तरह से तैयार किया। अब जब वापस आ रहे हैं तो नासा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो वापस आएंगे। पहले तो उनसे पूछा जाएगा कि उनका पूरा का पूरा स्पेस का सफर कैसा रहा और जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि चैलेंजेस कैसे फेस किए, क्योंकि एक केस स्टडी भी हो सकता है फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए। इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल। असल में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड सुनीता विलियम जी का इसलिए आ पा रहा है क्योंकि जब वो गए थे तब भी वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने 300 दिन से ज्यादा बिताए थे स्पेस में। अब ये आंकड़ा बढ़ के हो चुका है 500 से दिन से ज्यादा। तो अभी दुनिया में हमारे पास जो मौजूद है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट में से एक है अभी सुनीता विलियम जी। तो उनका इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड होना जाहिर है कि क्या वजह है उसकी। पर हाँ, जब वो वापस आएंगे तो अपने चैलेंजेस को और ज्यादा खुल के धीरे धीरे वो समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर जब तक है तो सारी चीजें वो पॉजिटिवली ही बताएंगे सबको कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा है। वो नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना चाहते, ना ही वो किसी को नेगेटिव स्पेस के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स आए किसी के दिमाग में, ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे। पर जब वो आएंगे तो अपने जो रोजमर्रा की उन्हें परेशानियां आई होंगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एग्जैक्टली कब वो वापस जाने वाले हैं। धीरे धीरे जाकर जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज या लोगों के बीच में ये चीजें हैं चर्चा में कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ है। कई सारे जो कागजी कार्रवाई थी वो उसमें धीरे 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 वो लैग ऑन होता चला गया और काफी बाद में जाके एक प्रॉपर प्लान तैयार हुआ इन्हें वापस लाने का। तो ये एक चीज है। पर ऐसा कहने वाले भी लोग हैं और उसके ऑपोजिट में भी ये लोग हैं जो कहते हैं कि जिस तरह से जल्दबाजी में, शायद जल्दबाजी में ऐसा कहना भी शायद सही नहीं है, पर शायद कहीं ना कहीं कुछ जो चीजें चूक रह गई थी बोइंग के स्पेस क्राफ्ट में, इस तरह की गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे, ताकि लोगों का भरोसा कुछ ना कुछ कम हो जाए स्पेस ऑब्जर्वेशन के अंदर, स्पेस एंडिवर्स के अंदर। इस वजह से उन्होंने बिल्कुल अपने एक ट्रेडिशनल मेथड का यूज करा कि सारी चीजों का सिमुलेशन रन करा उन्होंने कि जो कैप्सूल गया उनका सिमुलेशन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रन करा। और उसके बाद ये जानने के बाद कि 1% भी कोई चांस ना रहे, इसलिए उन्होंने वो अनक्रूड तरीके से वो वापस स्पेसक्राफ्ट ले आए और इन्हें दूसरे स्पेसक्राफ्ट में अच्छा भेजा। प्रोफेसर शाहरुख, एक सवाल है मेरा, और एक और सवाल है, जब भी ऐसे मिशंस के बारे में सोचा जाता है, जब ऐसे मिशंस पर हम काम करना शुरू करते हैं, जैसे ये मिशन था सिर्फ 1 हफ्ते का, 8 दिन का हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये 9 महीने तक पहुंच गया, तैयारी कैसी रहती है वहां भेजने के लिए? जैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि उनके पास खाने पीने का प्रॉपर सामान था, उनके लिए उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद थे, क्योंकि 9 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। खुद को ठीक रखना, खुद की सेहत को ठीक रखना, ये भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। तो ये चीजें प्रॉपर सप्लाई में जाती हैं? बिल्कुल होता है, हर चीज की कंटिजेंसी का आइडिया रहता है कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका साइज काफी बड़ा है, वो काफी लोगों को लंबे वक्त तक रख सकता है अपने अंदर। तो अभी जैसे कि उसकी कैपेसिटी होती है 9 लोगों की, तब भी अक्सर सिर्फ 7 लोगों के क्रू को ही एट मैक्स रखा जाता है वहां पे। उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो हमारी एक तरीके से कंटिजेंसी है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा ही जाता है बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर मिड एयर या फिर कह सकते हैं कि मिड स्पेस कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस तरह की कोई भी गड़बड़ी को फ्यूचर में आने से रोकने के लिए। कैसे कि यही प्रॉब्लम आई थी आज से कई साल पहले 2003 में, जब हमारे साथ यही नासा की बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसे हमने कोलंबिया डिजास्टर बोला था, जिसमें हमने मिस कल्पना चावला जी को खोया था हमने। तो उसके अंदर दूसरा एक मिशन था जो कि जाने को तैयार था, सेम उसी टाइप के एक स्पेस शटल में। तो उस चीज को रोक दिया गया, 2 महीने के लिए डिले कर दिया गया।
और उन्हें भेजा गया रशिया की हेल्प लेके सोयूज स्पेसक्राफ्ट से वापस भेजा गया। लौटेंगे और जानकारी भी लेंगे। शाहरुख जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं भारतीय समय के मुताबिक आपको बता दें कि 19 मार्च को सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आएंगी। करीब 9 महीने पहले सुनीता विलियम्स आईएसएस पर गई थी और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए और इसके साथ ही सुनीता एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। तो इस पूरे मामले में सबसे पहले पायदान पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं, वहीं पैगी 289 दिनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। सुनीता विलियम्स ने इस लिहाज से एक यात्रा के दौरान 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो ये तो महिला अंतरिक्ष यात्रियों के रिकॉर्ड की बात हो गई। अब जहां तक आईएसएस में एक बार में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड है तो उसमें पुरुष एस्ट्रोनॉट्स ने बाजी मारी है, लेकिन कुल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने अपने नाम किया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आईएसएस में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक ने बिताए हैं, जबकि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पैगी के पास है। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुशान और जेम्स वोस के पास है और इन दोनों ने एक बार 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है और इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं और इस पूरे मामले में वो पहले स्थान पर रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुशान हेल्म्स और जेम्स वॉस के पास है, क्योंकि इन दोनों ने एक बार सबसे ज्यादा 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। लेकिन कुल स्पेस वॉक के रिकॉर्ड की जहां तक बात है तो ये रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम पर है। और चलिए, हमारे खास मेहमान तो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। पूजा, आपका कोई सवाल है? मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे एज फैक्टर और हेल्थ फैक्टर को हम देखें तो वो एक दूसरे पर कितने भारी रहे होंगे उस दौरान जब वो 9 महीने वहां पर बिताए गए? बहुत बड़ी बात रही होगी। मैं तो सिर्फ ये आकलन ही कर सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने 9 महीने अपने झेले होंगे स्पेस के अंदर। ये वजह सिर्फ यही है कि उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैंने बताया, वहां जाने से पहले ही उनके पास लगभग 300 दिन से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। तो ये चीज उनको काम आई और उन्होंने देखा होगा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं तो कहता हूं कि ये जो परेशानी आई वो तो अपने आप में एक चीज थी, पर उन्हें एक जो मोटिवेशन मिली होगी इतने सारे लोगों से कि स्पेस में अब वो एक लंबे टेन्योर तक अभी रहने वाले हैं और एक बड़े मिशन में, एक लॉन्ग मतलब एक्सटेंडेड मिशन का एक पार्ट बनेंगे। इस टाइप की एक्साइटमेंट भी रही होगी, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद इंसान का मेरे ख्याल से माइंडसेट काफी बदल जाता है। लाइफ के जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे उठकर एक बड़े लेवल पे जब आप एक्चुअली में धरती को स्पेस से देख पा रहे होते हैं, वहां की कई खिड़कियां हैं जहां से स्पेस में और पूरा दिखता है। प्रोफेसर शाहरुख, ऐसे जब भी मिशंस होते हैं, मुझे ये बताइए, जो हमने जो पढ़ा है और जितना हम समझ पाए हैं देखते हुए, कि ऐसे मिशंस के लिए साइंटिस्ट को ना बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। बाकायदा उनको ट्रेन किया जाता है कि ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं तो आपको ऐसे डील करना है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। नासा रेकमेंड करता है। लास्ट ईयर नासा की एक प्रोजेक्ट हेड से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हर साल 15,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं उनके पास एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए। और वो एप्लीकेशंस यूं ही नहीं आती, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि क्या हम भी एस्ट्रोनॉट्स बनने के केपेबल हैं, तो वो लोग अपने सबमिशंस देते हैं वहां पे, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं वहां पे, जिनमें से कुछ ही लोग हैं जो आगे की ट्रेनिंग में जा पाते हैं। और वो लोग होते हैं मोस्टली पायलट्स, स्पेशली आपके फाइटर पायलट्स, जैसे कि हमारी सुनीता विलियम जी। ये पहले यूएस नेवी की पायलट रह चुकी हैं, उसके बाद इन्हें मौका मिला एक एस्ट्रोनॉट बनने का और उसके बाद अपने पहले ही स्पेस मिशन में उन्होंने लगभग जो है 195 दिन बिता दिए स्पेस के अंदर। सो एक इनकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही स्पेस टाइप की रही, एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस जर्नी रही है इनकी शुरुआत से ही। तो ये रहता है एक जर्नी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाहरुख इस पूरी बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि ये मिशन कितना खास रहा हमारे लिए, सुनीता विलियम्स के लिए, जो कि लौट रही हैं। बुधवार को उनकी वापसी होगी सुबह 3:30 बजे।
तो जैसा कि हमने बताया कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुशान और जेम्स वॉस के पास है, और क्योंकि इन दोनों ने एक बार सबसे ज्यादा 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था, लेकिन कुल स्पेस वॉक के रिकॉर्ड की जहां तक बात हो तो ये रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम है। अब देखिए, सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। चलिए आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स ने कब कब कितना स्पेस वॉक किया है। ग्राफिक्स का आपके सामने है, देखिए जरा। 16 दिसंबर 2006 को 7 घंटे 31 मिनट का उन्होंने स्पेस वॉक किया। 31 जनवरी 2007 को 7 घंटे 55 मिनट का स्पेस वॉक उन्होंने किया। वहीं 4 फरवरी 2007 में 7 घंटे 11 मिनट का स्पेस वॉक किया गया। वहीं इसी के बाद 8 फरवरी 2007 को 6 घंटे 40 मिनट का स्पेस वॉक रहा। वहीं 30 अगस्त 2012 को 8 घंटे 17 मिनट बिताए गए। देखिए, ये ड्यूरेशंस आपको बता रहे हैं कि स्पेस वॉक की ड्यूरेशन क्या रही। 5 सितंबर 2012 को 6 घंटे 28 मिनट का ड्यूरेशन रहा स्पेस वॉक का। 1 नवंबर 2012 को 6 घंटे 38 मिनट। 16 जनवरी 2025 को 6 घंटे का ये कुल वॉक रहा, और 30 जनवरी 2025 को 5 घंटे 26 मिनट का स्पेस वॉक सुनीता विलियम्स ने किया। अब जबकि देखिए 9 महीनों के इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही हैं, तो पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के मेहसाणा के जुलसाना गांव में भी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है। हर किसी की चाहत यही है कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द धरती पर सकुशल वापस लौट आए। अंतरिक्ष में 9.5 महीने के संघर्ष के बाद सुनीता विलियम्स घर वापसी के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया को उनका इंतजार है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है उनका भारत में गुजरात के मेहसाना जिले के जुलसाना गांव में, जो उनका पैतृक गांव है। हम इस वक्त मौजूद हैं दोला मां के उस मंदिर में जहां खुद सुनीता विलियम्स कई बार आ चुकी हैं। मां की फोटो के साथ स्पेस में जा चुकी हैं। मां पर उनका अटूट विश्वास है, भरोसा है, और पिछले 9 महीनों से यहां सुनीता विलियम्स के लिए विशेष प्रार्थना चल रही है। जब पहली बार उन्हें वापस आना था और उनके यान में कुछ खामी आई, उसके बाद से ही यहां के लोग चिंतित हुए। यहां उन्होंने एक विशेष पूजा शुरू कर दी और पिछले 9 महीने से दोला मां के मंदिर में वो पूजा चल रही है। आपको बता दें कि दोला मां का ये मंदिर कुल देवी का मंदिर माना जाता है और सुनीता विलियम्स की आस्था और उनके परिवार की आस्था भी इस मंदिर में अटूट है। यहाँ एक ज्योत जलाई गई है जो अखंड ज्योत है, और उस ज्योत को तभी विसर्जित किया जाएगा जब सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटेंगी, धरती पर आएंगी, और फिर उसके बाद इस पूजा को पूरा किया जाएगा। ये आयोजन तभी संपन्न होगा। आप देखिए कि इस मंदिर में सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर रखी गई है, और यहाँ जो गांव वाले हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो लगातार पूजा कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना अब ना करना पड़े, क्योंकि काफी लंबे समय से वो अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अंतरिक्ष यान में कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनको इतनी देर हुई यहाँ लौटने में, और अब सुनीता विलियम्स यहाँ आने वाली हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनको पूरी उम्मीद है कि दोला मां की कृपा से सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर आएंगी और फिर जल्द ही अपने गांव आएंगी, मां का दर्शन करेंगी। और मां की तस्वीर वो ले जा चुकी हैं। इससे पहले जब वो स्पेस में गई थी तो अपने साथ मां की तस्वीर भी ले गई थी। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि ये जो 700 साल से भी ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में हर गांव वाले की आस्था है, सुनीता विलियम्स उनके परिवार की आस्था है, और मां जरूर उनको सकुशल वापस लाएंगी, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। आपसे अगर हम पूछना चाहें तो आप ये बताइएगा कि कैसे यहाँ पर पूजा की जा रही है, कितने समय से? पूजा करीब 9 महीने से हम कर रहे हैं, और ये सुनीता के लिए ही कर रहे हैं। जब से हमने सुना कि सुनीता को वहाँ स्पेस शटल में कोई दिक्कत थी है, तो इसकी वजह से हमने माँ से प्रार्थना की कि उसको सही सलामत यहाँ धरती पे लाओ। इसीलिए हम ये अखंड ज्योत लगाया है, माँ की पूजा कर रहे हैं। गांव में भी कई मंदिरों में ऐसे होम हवन यज्ञ चल रहा है, सब जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही कर रहे हैं सब, और हमें तो पूरा भरोसा है कि माँ उसे सही सलामत ही लाएगी। जब वो यहाँ पर आएंगी तो आप बताइएगा कि जब वो यहाँ पर आ जाएंगी, वापस पृथ्वी पर लौट आएंगी, तो किस तरह से आप माँ को धन्यवाद करेंगे? यहाँ पहले तो ऐसा आयोजन है कि जब सुनीता जी यहाँ पहुंचे तो यहाँ यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अगले भी 2 बार जब स्पेस अवकाश में गई थी तब भी वो इधर आती है तो पहले ही मंदिर का
पूजा पाठ करती है और हमको विश्वास है कि तीसरी बार भी इधर ही आएगी और पूजा पाठ करेगी। ये सभी गांव वालों को काफी उल्लास है कि सुनीता जी को स्पेस शटल में कोई प्रॉब्लम न हो और शांति से संपूर्ण अपनी यात्रा सफल करके यहाँ पर पहुंचे। तो एक बार आप लोग दोला माँ की पूजा करें, उनका एक जयकारा लगा दीजिए ताकि सुनीता विलियम्स सकुशल लौटे। बोल श्री दोला माँ की जय। तो पूरी आस्था और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना जारी है। सुनीता विलियम्स धरती पर आएंगी और जब वो सकुशल वापस आ जाएंगी उसके बाद अपने गांव में आएंगी और माँ दोला माँ की कृपा से वो एक बार फिर उनके दर्शन करेंगी। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाना झुलसाना। तो सुनीता विलियम्स के गांव के स्कूल में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। स्कूल के बच्चे जो सुनीता विलियम्स को अपनी प्रेरणा मानते हैं, क्लास में लगी उनकी तस्वीर से रोजाना उनके जैसा बनने की प्रेरणा पाते हैं, वो भी बेहद खुश हैं और सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स की सकुशल पृथ्वी पर वापसी के लिए पूरी दुनिया यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के मेहसाना में, जहां उनके अपने गांव में उनके लिए लोग कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आ जाएं पृथ्वी पर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और फिर उसके बाद वो एक बार फिर मेहसाना में आए। अगर हम आपको बताएं कि मेहसाना क्यों खास है सुनीता विलियम्स के लिए, तो ये उनका पैतृक गांव है। यहाँ उनके पिता एक डॉक्टर थे, उसके बाद वो अमेरिका गए और फिर सुनीता विलियम्स यहाँ कई बार आई। 2007 में यहाँ आई, 2013 में यहाँ आई, यहाँ के लोगों से मुलाकात की और यहाँ के लिए उन्होंने काफी कुछ योगदान भी किया है इस जगह के विकास के लिए। जो बच्चे आप देख रहे हैं वो यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। ये सुनीता विलियम्स से प्रेरणा लेते हैं। आप देखिए स्कूल में सुनीता विलियम्स की तस्वीरें लगाई गई हैं कई जगह पर, ताकि यहाँ के बच्चे सपने देखें, उनके जैसे बने। और अब जब 9.5 महीने की एक प्रतीक्षा के बाद सुनीता विलियम्स एक बार फिर पृथ्वी पर आने वाली हैं, तो यहाँ का बच्चा ये चाहता है कि सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक से लौट आए? आप लोग चाहते हो कि आप भी उन्हीं की तरह अच्छा बड़े हो कि बनो? हाँ, यस। और ये बताइएगा कि आप लोग जब वो वापस आ जाएंगी तो आप क्या चाहते हो कि वो लोग एक बार फिर से आए, आपके पास मुलाकात हो आपकी और सुनीता विलियम्स? हमारे स्कूल में आए हो, इधर आ जाए ना पृथ्वी पर, हमारे स्कूल में आए। और आप लोग कैसे खुशी मनाओगे जब वो ठीक ठाक आ जाते हैं? बहुत खुशी मनाएंगे। ना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, जिस दिन स्कूल में आएगी इसका स्वागत करेंगे हम। हाँ? वो स्कूल में आएंगी इसका हम गेट से उसका स्वागत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे उत्साहित हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स यहाँ आए और पृथ्वी पर सकुशल लौटे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब वो यहाँ आएंगी तो यहाँ गांव में उत्सव की तैयारी की गई है। इन बच्चों ने खास तैयारी की है कि ये खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और ये सब चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स जब ठीक ठाक लौट आए और उसके बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रिकवरी के बाद वो यहाँ पर लौटे, इन बच्चों से मुलाकात करें, यहाँ गांव वालों से अपने अनुभव बांटे, ताकि इन्हें भी पता चले कि 9.5 महीने की ये जो प्रतीक्षा रही, ये जो संघर्ष रहा स्पेस में, वो कैसा रहा, उन्होंने सुनीता विलियम को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया। तो इस प्रार्थना के साथ कि सुनीता विलियम्स ठीक ठाक सकुशल पृथ्वी पर लौटे, यहाँ मेहसाना में एक खास उत्सव की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाना, गुजरात। तो देखिए सुनीता के पैतृक गांव में माहौल कैसा है, स्कूली बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं। आपने देखा गांव के स्कूल प्रबंधन ने सुनीता की धरती पर आने की खुशी में बड़ी तैयारी की है। कैसी तैयारी है ये, स्कूल के प्रिंसिपल विशाल पटेल से हमने खास बातचीत की, वो सुनाते हैं आपको। कल 19 मार्च को हम 10 बजे हमारे गांव की हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल से एक शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। शोभा यात्रा में भगवान का, दौलो माता जी का नाम देके हम बहुत सारा जोर शोर से वो शोभा यात्रा को गांव में घुमाएंगे। गांव में फिर के गांव लोगों को, विद्यार्थियों को, गांव के सभी नागरिक इसमें ज्वाइन होंगे और उसके साथ हम दौलो माता के मंदिर जाएंगे। वहां जब पहली बार उनको लाना था और दिक्कत हुई थी तो हमने एक ज्योत जलाए रखी थी, उस ज्योत को हम समापन करने वाले हैं,
क्योंकि अब सकुशल वो वापस आ गई है। तो वापस आने के बाद हम उस ज्योत का विसर्जन करने वाले हैं और उसके साथ बहुत बढ़िया दिवाली के जैसे आतिशबाजी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे गांव की बेटी सुरक्षित गांव में वापस आई है, तो उसके लिए दिवाली जैसा माहौल है, गांव में बहुत ही उत्साह है और हम सब उसका बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने वाले हैं। चलिए अब आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं, जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी लगातार जारी है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, कहीं लगातार तो कहीं रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने जाती हुई ठंड को मानो थाम लिया है। दूसरी तरफ इस बेमौसम बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री घाटी तो पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। और साथ ही इस बर्फबारी ने ग्लेशियर्स को भी संजीवनी प्रदान कर दी है। गंगा घाटी के सुखी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, जिससे क्षेत्र का नजारा बेहद आकर्षक हो गया है। आगामी 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। ऐसे में यह सफर तीर्थयात्रियों के लिए यादगार अनुभव हो सकता है। पहाड़ों का सफेद श्रृंगार देखिए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे इन पहाड़ों को मानो उसी का इंतजार था। मौसम ने करवट ली और इनकी दुआ कबूल हुई। जिधर नजर फेरिए बर्फ ही बर्फ है। जमीन से लेकर पहाड़ की चोटी तक, पेड़ पौधे और मकान तक, सब बर्फ से लिपटे हैं। दूर तक फैली उजली जमीन और नीला आसमान मानो यहाँ आए सैलानियों को यही ठहर जाने को कह रहा हो। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मानो प्रकृति ने बाबा बद्रीनाथ के इस धाम को सफेद फूलों से सजा दिया हो। बद्रीनाथ धाम में लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ चारों ओर बर्फ की 1.5 से 2 फीट मोटी परत जमी है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जाती हुई ठंड एक बार फिर से लौट आई है। लगातार बर्फबारी के चलते यहाँ तापमान में गिरावट आ गई है। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तरकाशी में गंगोत्री घाटी का भी है। फरवरी से जारी बर्फबारी ने इस घाटी की सुंदरता और बढ़ा दी है। गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। यहाँ सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाटी के सुक्खी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। मानो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में सज धज कर खड़े हो। ऐसे में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ये एक यादगार अनुभव होगा। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी इस इलाके के लोगों के लिए भी राहत का पैगाम लेकर आई है। लगातार बर्फबारी से यहाँ के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस बर्फबारी ने ग्लेशियरों के लिए भी संजीवनी का काम किया है। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो कवर्ड एरिया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का चांगत्यांग ग्लेशियर वाला स्थान है। इस बार यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह ग्लेशियर से अटा पड़ा है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमांच से भरपूर ये नजारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरफ वो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ ये प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, ये पसरा हुआ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ये जो बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनका दीदार भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड का औली भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। इस गेम के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच सैलानी बर्फ पर खेल का मजा ले रहे हैं। मार्च में हो रही पहाड़ों में ये बर्फबारी जहां एक और सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है, वहीं वहां के लोगों के लिए इलाके में ठंड मानो थम सी गई है। चमोली से कमल नैन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। मौसम के बाद अब उत्सव की बहार। दरअसल मथुरा के वृंदावन में जहां रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है, तो पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी
कोठी में विराजे। दरअसल रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के दक्षिण भारतीय शैली से बना सबसे बड़ा मंदिर है, जहां हर साल होली के बाद इस दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। भव्य रथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ की सवारी, मंत्रोच्चार के बीच दिव्य ब्रह्मोत्सव की अद्भुत छटा, परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच धूमधाम से निकली भगवान रंगनाथ की सवारी। मथुरा के वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजमान हुए। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों ध्वनि के साथ यात्रा शुरू की गई। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजेबाजी के साथ बड़ा बागीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। मंदिर से लेकर बड़ा बागीचा तक दर्शन करने को सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु गोदा रंगमन्नाथ अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर बाहर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भक्त जो है मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आज सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान की सवारियां उठेंगी, भगवान अलग अलग वाहनों पर पधारेंगे। आज जो सबसे पहला वाहन है, इसका नाम है पूर्ण कोटि विमान, जिसको पुण्य कोटि विमान भी बोलते हैं। भक्त लोग इसका दर्शन करके काफी पुण्य और अर्जित कर सकते हैं। ब्रह्मोत्सव की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ के सेनापति विश्वक्सेन जी का आह्वान पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान किया गया। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ सवारी शुरू की गई। विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकले। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार हैं। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव। कहा जाता है कि ये उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव हर साल होली के बाद कृष्ण पक्ष की दूज से शुरू होता है, जो अगले 10 दिनों तक चलता है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज सूरत।